लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा था कि जब लड़ाई झगड़ा होता है और जब किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही लगाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग आए, लेकिन पता नहीं किसी ने इस चीज़ पे गौर किया या नहीं किया। मैं आप लोगों को बताऊँगा, मुझे लगा ऐसा तो मैं बता रहा हूँ कि क्या इल्ज़ाम लगाए गए थे और आखिर में क्या बात निकली। हालाँकि जो आरोप लगाए गए थे, तो आरोप लगाने वाले ने तो अपने आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन शिवानी ने जो जवाब दिया है, उसको ज़रूर सिद्ध करके दिखाया। शिवानी को जो है ये सारी बातें अगर करनी थी, तो कल का मौका नहीं सही था कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं कहनी थी, किसी दूसरे दिन कह लेती। हालाँकि अब ये इत्तेफाक की बात थी साथियों की इन दोनों का, मतलब शिवानी कल लौट के ही आई थी और इन दोनों का आमना-सामना जो है मतलब उनकी मिट्टी जब रखी थी रूबी के बाबा की, तो जब मिट्टी चली गई उसके बाद में इनका आमना-सामना हुआ। तो ये एक इत्तेफाक की बात है। फ्लो में कभी ना कभी ये बातें हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा माइनस पॉइंट रहा शिवानी के लिए कि वो समय अनुकूल नहीं था उनके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। आखिर उन्होंने केवल पूछा। और जो ये बात कही जा रही है कि किसी की मृत्यु में आकर ये बात नहीं करनी थी, ये चीज़ें, तो अब ये जो है सिंपैथी इकट्ठा करने की कोशिश है और विपक्ष के पास केवल यही एक मतलब तीर है उनके कमान में कि जिससे लोगों की सिंपैथी उनके साथ हो सकती है। उसके अलावा लोग उतनी देर के लिए दुखी होते हैं जितनी देर मिट्टी रहती है। इधर से मिट्टी गई, फिर वहाँ घाट पर ले जाकर मैं भी सैकड़ों मिट्टियों में गया हूँ। सामने चिता जल रही होती है और लोग जो है अपने बिजनेस की बात कर रहा है, कोई हंसी ठहाका कर रहा है, कोई दारू के ठेके ढूंढ रहा है, कोई वहाँ बैठ के पत्ते खेलने लगता है। तो आज का आलम ये है साथियों। तो वो भी कोई इतनी गंभीर बात नहीं है कि उसको जो है बता के और जो है सिंपैथी इकट्ठी की जाए, लोगों की सहानुभूति इकट्ठी की जाए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और आज मैं इसीलिए बाहर नहीं बनाने गया, बस अपने यहाँ ही थोड़ी सी जगह देख के वहीं पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो शाम के बज चुके हैं लगभग 5, फिर भी यहाँ पर आज दिन थोड़ा खुला था, मौसम साफ़ है, तो रोशनी अच्छी खासी है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता चल ही रहा होगा कि आखिर इस समय क्या घमासान चल रहा है अरियारी में, शिवानी के गाँव में। तो आप लोगों ने तो सारी चीज़ें देखी होंगी और देख भी रहे हैं, हमारे भी ब्लॉग देख रहे हैं और भी बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। तो आप सारी हकीकत तो लगभग जानते ही होंगे, लेकिन आज जो है शिवानी का एक ब्लॉग आया था, उस विषय में बात करूँगा। जैसा कि साथियों मैंने कल अपने ब्लॉग में बताया था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, राधा देवी ने क्या इल्ज़ाम लगाए थे शिवानी के ऊपर और क्या हुआ था। आप लोगों को सारी हकीकत मालूम ही है कि रूबी के एक बाबा थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके यहाँ पर राधा देवी गई हुई थी। वहीं पर शिवानी अपनी शूटिंग ख़त्म करके जब वापसी में अपने घर आई होंगी, तो वो भी उस मिट्टी में शामिल होने गई होंगी। वहीं पर उनकी कुछ बातचीत हुई। अब राधा देवी ने जिस हिसाब से बताया था, उस हिसाब से लग रहा था कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। उन्होंने बहुत आरोप लगाए कि शिवानी ने जो है हमको मारने की कोशिश की, हमको कमरे में बंद करने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए। तो मैंने ये सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में स्पष्ट की थी कि ये उनके द्वारा कही हुई बातें हैं और इनमें कितनी सच्चाई है नहीं है या तो वही जानती होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब लड़ाई झगड़ा होता है और जब किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही लगाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, या ऐसा लग ही रहा था कि इतनी सारी बातें नहीं हुई होंगी, क्योंकि जिस तरह से वो बता रही थी उस हिसाब से नहीं लगता था कि शिवानी ने ये सारी चीज़ें की होंगी। और मैंने ये कहा था कि हो सकता है शिवानी इस विषय में बात करें और उनको करनी भी चाहिए थी। आरोप काफ़ी गंभीर थे, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया था कि अगर मेरी जान के साथ कोई खिलवाड़ होता है, कोई बात हो जाती है, तो जो है इसके लिए जिम्मेदार शिवानी होगी। तो ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं। तो शिवानी को सामने आना ही था और आज उन्होंने जो ब्लॉग डाला है उसको देखने के बाद में सारी सच्चाई सामने आ चुकी है कि आखिर बात क्या थी, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। अब साथियों, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग आए, लेकिन पता नहीं किसी ने इस चीज़ पे गौर किया या नहीं किया। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे लगा ऐसा तो मैं बता रहा हूँ कि क्या इल्ज़ाम लगाए गए थे और आखिर में क्या बात निकली। और वो सारी चीज़ें फिर जो है दूसरे पक्ष से भी स्वीकार की गई, शिवानी के अलावा दूसरे पक्ष से। तो कल जो है आरोप लगाए गए थे राधा देवी की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि शिवानी मुझसे इसलिए नाराज़ हैं या शिवानी मुझसे इसलिए लड़ी झगड़ा किया कि मैंने जो है रूबी की तारीफ़ में कुछ बातें कही थी। मैंने कहा था कि मेरे गांव की लड़की वायरल हो गई है, आप लोग उसको बढ़ाइए, उसको जो है आगे करिए और हमें जो है इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो ये चीज़ शिवानी को बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए उन्होंने झगड़ा किया। ये राधा देवी के सब थे, आप उनका ब्लॉग जाकर देख सकते हैं। और आज जो है शिवानी ने वीडियो डाला, उसमें शिवानी ने कुछ और ही बात बताई। उसमें शिवानी ने ये बताया है कि मतलब वजह बताई। शिवानी ने ये तो नहीं कहा कि वहाँ पर क्या हुआ था नहीं हुआ था, इस चीज़ के विषय में कोई बात नहीं बताई, लेकिन शिवानी ने जो ब्लॉग डाला है उसमें उन्होंने सीधे सीधे टाइटल में ही लिखा है कि दो सहेलियों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की गई। साथियों, शिवानी ने अपने ब्लॉग में बताया कि किस तरह से दो सहेलियों के बीच में झगड़ा कराने की जो है साजिश की गई। उन्होंने कल की लड़ाई के विषय में तो कोई बात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि आखिर वजह क्या थी। वो वजह साथियों ये थी, शिवानी का ये कहना था कि जो इल्ज़ाम शिवानी पे लगाए गए थे
कि शिवानी ने जो है रूबी का चैनल बनने के बाद में शिवानी को कोई खुशी नहीं हुई, शिवानी उनका चैनल डिलीट कराना चाहती हैं और शिवानी ने अपने कर्जे के रुपए वापस मांगे। तो इन सारी चीज़ों का शिवानी ने खंडन किया और इसको उन्होंने बाकायदा विद प्रूफ दिखाया भी, जो कि अब इस बात पर विश्वास करना बिल्कुल लाजमी है और करना भी चाहिए। हालांकि जो आरोप लगाए गए थे तो आरोप लगाने वाले ने तो अपने आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन शिवानी ने जो जवाब दिया है उसको जरूर सिद्ध करके दिखा दिया। उन्होंने सीमा के यहाँ जाके खुद सीमा के दद्दा से और उसके बाद में वहाँ पर जो उनकी भाभी, लिपस्टिक वाली भाभी या जो कुछ है, मैं उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाता हूँ, नाम से पता है, तो उन्होंने भी उनसे पूछा, बाकायदा सीमा के दद्दा से पूछा कि क्या आपने मतलब हमने आपसे कोई कर्जा मांगा है। तो वो भी काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो है होश में आ जाओ, बिल्कुल इस तरह से जो है बिटिया को बदनाम करने की कोशिश ना करो। और उनकी जो भाभी थी उन्होंने तो जो है काफ़ी कुछ कहा, हंसी मजाक के माहौल में भी कहा उन्होंने, और उन्होंने भी सुनाया। सीमा ने भी ये कहा कि अभी तक किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था कि सीमा कहाँ है, रूबी कहाँ है, क्या हुआ, और अब जो है सबको बड़ी चिंता फिक्र होने लगी। तो हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने की कोई कोशिश ना करे। और शिवानी ने भी ये बातें कही कि अब जो है गांव में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी साजिशें हो रही हैं और अरियारी में कुछ औरतों को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हमने अपने गांव का नाम जो है बड़ा अच्छा बनाया है और ये लोग जो हैं गांव की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें शिवानी के ब्लॉग में स्पष्ट हो चुकी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल के आई है कि जितने गंभीर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों में कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। हाँ, एक चीज़ और ये कही जा रही थी राधा देवी की तरफ से कि शिवानी को जो है ये सारी बातें अगर करनी थी तो कल का मौका नहीं सही था, कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं कहनी थी, किसी दूसरे दिन कह लेती हैं। हालांकि अब ये इत्तेफाक की बात थी साथियों की इन दोनों का मतलब शिवानी कल लौट के ही आई थी और इन दोनों का आमना सामना जो है मतलब उनकी मिट्टी जब रखी थी रूबी के बाबा की, तो जब मिट्टी चली गई उसके बाद में इनका आमना सामना हुआ, तो ये एक इत्तेफाक की बात है। और साथियों, जो आदमी बाहर से लौट के आए महीने 15 दिन में, उसके बाद में उसके खिलाफ जो है इतनी सारी चीज़ें जब कंट्रोवर्सी हो रही हो तो गुस्सा आना लाजिमी बात है, स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। तो फ्लो में कभी ना कभी ये बातें हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा माइनस पॉइंट रहा शिवानी के लिए कि वो समय अनुकूल नहीं था उनके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। आखिर उन्होंने केवल पूछा था और पूछना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल मृत्यु होती है साथियों, ये तो मान ही लो कि 90% जो लोग हैं, हर जगह की बात कर रहा हूँ, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे जिसके यहाँ हो, तो बातचीत बस उतनी ही देर होती है जितनी देर सामने मिट्टी रखी रहती है, उतनी ही देर की शोक संवेदना होती है। उसके बाद में घर वालों को छोड़कर, जो उनके खास होते हैं, जिनका कोई किसी रिलेटिव की मृत्यु हुई है, उनको छोड़ के बाहरी लोग जो वहाँ पर सांत्वना देने जाते हैं वो अपने इधर उधर की बातें ही करने लगते हैं। और शिवानी ने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया, बस ये पूछा खाली कि आखिर तुमने जो है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बिना प्रूफ के क्यों कही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आरोप लगाए गए हैं अगर इनके पास में उसका कोई प्रूफ हो तो वो डालें तो लोग माने भी। तो अगर किसी लड़के, अब इनका ये कहना है किसी लड़के ने जो है इनके पास फ़ोन किया और जो है उसने ये सारी चीज़ें बताई, तो उसने ये अगर सारी चीज़ें बताई तो इतना तो समझदारी आप में भी होनी चाहिए कि कोई आदमी किसी के विषय में बुराई कर रहा है और ख़ासकर तब जब आपका उनका 36 का आंकड़ा हो तो आपको बिना उसकी जांच किए कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं बोलनी चाहिए। तो ये मतलब सबसे बड़ी गलती रही। तो आपको पहले प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए था, सबूत इकट्ठा करना चाहिए था, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बोलती। तो शिवानी ने यही सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है उनसे अपना प्रश्न पूछा हो या कुछ भी किया हो, तो वहाँ पर इतनी गंभीर स्थिति थी या नहीं थी ये तो बाद की बात है, लेकिन इन्होंने जो है उसको ज़्यादा गंभीर बना दिया और ये कहा कि हमें मारने की कोशिश की, खींच के घर में भी ले जा रही थी। आज एक दो वीडियो और देखे, उनमें जो वहाँ पर मौजूद था उस व्यक्ति ने ये बात बताई कि ऐसा कुछ नहीं था, शिवानी इनसे दूर खड़ी हुई थी और इनका हाथ जो है जो भाभी हैं वहाँ पर रूबी की या शिवानी की, उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो हाथ पकड़ने के बहुत से कारण हो जाते हैं साथियों। हाथ पकड़ने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई आदमी जो है किसी को खींच के ले जा रहा है या मारपीट करेगा, ऐसा ही नहीं है। हम लोग भी दोस्ती यारी में अपना हाथ पकड़ लेते हैं और लेडीज़ों की तो खासकर आदत होती है, कंधे पे हाथ रख लिया आपने, प्रेम व्यवहार में हाथ पकड़ लिया या इस तरह से लिपट झिपट के बातें करना, तो अब उसको एक गलत वे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी जितनी ज़्यादा गंभीर बना दी गई। और बात तो सही है, जैसा कि शिवानी ने कहा है कि इस समय यूट्यूब पर माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि अब जो है अच्छी ब्लॉगिंग, अच्छे कंटेंट में किसी को विश्वास नहीं रहा और लोग बस यही चाहते हैं कि व्यूज आएँ, किसी भी तरह से आएँ। हालांकि चाहते यही सब हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, वो सब चाहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि शिवानी की बात सही है कि यूट्यूब पर अब जो है कंट्रोवर्सी का ही बोलबाला रहेगा, क्योंकि इसी से जो है व्यूज आते हैं। तो आदमी को और क्या चाहिए, व्यूज चाहिए और उससे जो कमाई हो वो चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो अरियारी में जो भी घमासान हुआ तो उसकी हकीकत यही है कि आरोप जो हैं लगाए गए हैं कुछ
और उनमें जो है उतनी सच्चाई नहीं थी जितनी गंभीरता से उनको बताया गया साथियों। और बाकी सारी चीज़ें तो आपने शिवानी के ब्लॉग में देखी ही होंगी। और जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अगर हमने कुछ कर लिया या हमारे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार शिवानी होंगी, तो यही बात कहते हुए शिवानी भी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में हमने इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई और उतने ही मतलब हमने कभी नहीं चाहा कि किसी का जो है बुरा हो, या यूट्यूब को या हमारे पिताजी का तो है नहीं कि हम किसी को मना कर देंगे। और इस तरह से अगर चैनल डिलीट होने का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर चैनल डिलीट होते तो हमारा चैनल कब का डिलीट हो जाता, क्योंकि हमारे तो हज़ारों लोग जलने वाले हैं। तो बात तो ये भी सही है कि इस तरह से चैनल डिलीट भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल निराधार थी, ये आरोप सारे निराधार थे। और वो भावुक हो गई, रोते हुए उन्होंने बताया कि हमें इतनी टेंशन रहती है, मम्मी भी बीमार रहती हैं घर पे और सारी चीज़ें देखने वाले हम ही हैं। और अगर हमने अपना कुछ मुकाम बनाया है तो हमने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, कभी कंट्रोवर्सी नहीं की, ना हमारा ये कंटेंट है, ना हमारी ये शिक्षा है। हमें केवल ब्लॉग बनाने हैं और इंटरटेन करना है लोगों को। तो आप लोग जो है हमसे जलने की बजाय हमारी बराबरी करो, और हम किसी को क्यों मना करने लगे यूट्यूब चैनल बनाने से। और बात तो सही है साथियों। तो शिवानी रोते हुए ये चीज़ बता रही थी कि किस तरह से लोग जो है हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, और अगर हमें कुछ हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। यही बात शिवानी ने भी कही। तो साथियों आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाला वीडियो था शिवानी का, आप लोगों ने पूरा वॉच किया होगा। मैंने भी देखा, एक एक चीज़ पे बहुत गौर किया। तो उससे सारी बात ओवरऑल यही समझ में आई कि जो इल्ज़ाम लगाए गए वो निराधार थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि शिवानी ने ये चीज़ पूछी और इसका उनको पूरा अधिकार भी है। भाई किसी के विषय में अगर आप कोई बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो भी जब उस व्यक्ति की अच्छी खासी इमेज बनी हो, तो उसके लिए आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो आपको जो है उसकी सच्चाई जांच लेनी चाहिए, परख लेनी चाहिए, कोई सबूत लोगों को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और लोग उस पर विश्वास कर लें। और यही चीज़ शिवानी ने भी कही, और ये चीज़ मैंने कल आप लोगों को बताई भी थी कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वैसे तो ये लोग, कभी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, कभी ये प्रूफ है, तो वो प्रूफ दिखाना चाहिए आपको। और अगर आप कोई प्रूफ नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, तो आप इस तरह से किसी के बारे में सीधे सीधे सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं। तो साथियों ये थी वहाँ की सारी हकीकत, कि जिसमें 90% झूठ था और 10% केवल सच्चाई थी। और मुझे ऐसा लगा ही था कि शिवानी जो है इस विषय में थोड़ी सफाई देंगी, और देनी भी चाहिए। सफाई नहीं कहेंगे, अपनी बात रखना कहेंगे इसको, और रखनी भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आप पे इतना ज़्यादा आरोप लगा रहा है तो थोड़ा तो खंडन करना ही चाहिए, उसके विषय में कुछ तो बताना ही चाहिए। और शिवानी ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि अब जो है कोई कंट्रोवर्सी का ब्लॉग उनके चैनल पर नहीं आएगा, और ना ही आना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कंटेंट नहीं है ये। और हाँ, और ये भी बात हुई थी कि जैसे जो आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई तो हम तो कंप्लेंट भी करेंगे इसकी। मतलब शिवानी को जो है पुलिस कंप्लेंट की भी धमकी दी जा रही है, या ये बात कही जा रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब आगे जो कुछ भी होगा शायद अब शिवानी अपने ब्लॉग में नहीं बताएंगी, और ऑफलाइन अगर कुछ करना होगा या अपने चुपचाप जो भी करेंगी, इससे पहले भी जो भी आप लोगों ने देखा होगा लड़ाई झगड़ा या जो भी विवाद हुए उनके लिए ऑफलाइन उन्होंने जो भी कार्रवाई की तो वो की। तो मुझे लगता है अगर कुछ हुआ आगे तो ऐसा ही होगा, और शायद अब जो है शिवानी के चैनल पर ना ही देखने को मिले, या कोई विशेष बात हो जाए तो साथियों कह भी नहीं सकता हूँ। अब तो भाई वहाँ का मतलब जो है अपना हिसाब किताब वो खुद ही देखेंगी। तो साथियों ये थी सारी हकीकत कि 100% में 90% जो है आरोप निराधार थे, 10% कहीं ना कहीं उनमें हकीकत थी। तो उसमें वो शिवानी की कोई फाल्ट भी नहीं थी, क्योंकि किसी भी आदमी के विषय में आप कोई बात करते हैं और अच्छा, और जो ये बात कही जा रही है कि किसी की मृत्यु में आकर ये बात नहीं करनी थी ये चीज़ें, तो अब ये जो है सिंपैथी इकट्ठा करने की कोशिश है। और विपक्ष के पास केवल यही एक मतलब तीर है उनके कमान में कि जिससे लोगों की सिंपैथी उनके साथ हो सकती है। हालांकि ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि आजकल जो है किसी की भी मृत्यु पर केवल घर वाले उतनी ही देर के लिए, मतलब जो है घर वालों के अलावा लोग उतनी देर के लिए दुखी होते हैं जितनी देर मिट्टी रहती है। इधर से मिट्टी गई, फिर वहाँ घाट पर ले जाकर, मैं भी सैकड़ों मिट्टियों में गया हूँ, सामने चिता जल रही होती है और लोग जो है अपने बिजनेस की बात कर रहा है, कोई हंसी ठाका कर रहा है, कोई दारू के ठेके ढूंढ रहा है, कोई वहाँ बैठ के पत्ते खेलने लगता है। तो आज का आलम ये है साथियों। तो वो भी कोई इतनी गंभीर बात नहीं है कि उसको जो है बता के और जो है सिंपैथी इकट्ठी की जाए, लोगों की सहानुभूति इकट्ठी की जाए। तो साथियों ये थी सारी बात वहाँ की। तो आगे अगर कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा जरूर सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वीडियो के विषय में या इन सारी चीज़ों के विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।